बिहार में बाबा बागेश्वर ने एक बाउंसर फेंक दिया है। बाबा बागेश्वर ने बिहार में भगवा हिंद की बात की, हिंदू राष्ट्र की बात की। एक ऐसे राज्य में जहां सियासत जातियों के सांचे में बटी हुई है, वहां भगवा हिंद का उद्घोष क्या संकेत देता है? क्या इस उद्घोष के जरिए बाबा जातियों के सांचे को तोड़ पाएंगे? क्या बाबा का यह विचार वोट की सियासत में जातियों के व्यवहार को बदल पाएगा? आप बाबा बागेश्वर को सुनिए और खुद तय कीजिए कि आखिर उनकी बातों के मायने क्या हैं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। स्वयं श्री सीताराम। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। बाबा बागेश्वर बिहार में है बात और सुनो बिहार। और आप जानते होंगे कि बिहार में चुनाव है, जहां जाति सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में बाबा बागेश्वर का मिशन समझिए। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। चुनाव से पहले बिहार के गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर ने अपने सपने को आकार दिया। कहा, कुछ ताकतें गजवा ए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन देश को भगवा ए हिंद बनाना है। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। दरअसल पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें राम भद्राचार्य और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत देश भर के सैकड़ों साधु संत शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी। हिंदू एक हैं। एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए। सनातन महाकुंभ का आयोजन बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने किया है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अपनी मौजूदगी को किसी पार्टी से नहीं बल्कि भगवान राम के काम से जोड़ा। इनको हम कह दें भैया, बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार से इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव को भी जवाब दिया और बिहार में पद यात्रा का वादा भी किया। जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। बहरहाल बिहार में बाबा बागेश्वर ने अपने हिंदू राष्ट्र के अभियान को रफ्तार दी, तो वहीं
जगत गुरु राम भद्राचार्य भी सनातन महाकुंभ में जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे। इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। फिर कह रहा हूं, अब वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। बिहार का इतिहास रहा है कि चुनाव में जातियों के आधार पर वोटिंग होती रही है। नीतीश और लालू की पार्टियों की ताकत भी कास्ट पॉलिटिक्स में छिपी है। उसी पॉलिटिक्स की तोड़ बीजेपी शायद हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव में ढूंढ रही है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के निमंत्रण पर पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर का बयान भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाता दिख रहा है। स्वयं श्री सीताराम जी, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात की है। अपने इस विचार को लेकर वो यात्रा भी निकाल चुके हैं, लेकिन अब ये बात उन्होंने बिहार में कही है, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। लिहाजा चर्चा सियासी हलकों में भी हो रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। जो बात कही गई उस बात से हमारी सहमति नहीं है। इस तरह की बात करने की इजाज़त हमारा संविधान भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी अपने देश में स्वतंत्रता है, लोग बोलते रहते हैं। बाबा बागेश्वर जी बाबा हैं और ये देश बाबा से नहीं चलता है। देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, संसद से चलता है। हर धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति आस्था होती है, अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए भारत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग आपस में भाई है, और यही भारत की खूबसूरती, अनेक धर्म अनेक जाति अनेक भाषा, हम सब मिलकर यही भारत का निर्माण करते हैं। तो भारत संविधान से चलेगा, संसद से चलेगा, न कि बाबा बागेश्वर जी के बयान से चलेगा। ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री को कोसा है तो प्रधानमंत्री से माफी मांगा है धीरेन्द्र शास्त्री जी। चूंकि प्रधानमंत्री जी तो धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं छोट भाई मानते हैं, तो अपने बड़े भाई को धीरेन्द्र शास्त्री जी कहे कि जात की बात आप क्यों किए तो माफी मांगिए। बाबा बागेश्वर के विचारों को लेकर उनकी आलोचना भी हुई, सवाल भी उठे, लेकिन आलोचनाओं को उन्होंने अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। वो अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहे और उनका मिशन एक ही है, हिंदू राष्ट्र। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। वो हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। क्या नाम है इसका? देवांग कश्यप। पढ़िए। स्वास्थ्य ठीक नहीं, कैंसर, ब्लड कैंसर बना, पूरे शरीर में दिक्कत, 2018 से हैरान है। हाँ या ना? यही लिखा। रोगी पर तंत्र विद्या की गई, देवांक नाम है। पीलिया रोग भी साथ में बना हुआ है। पीलिया भी तीसरे स्टेज पार कर गया है। कीमो आदि करवा चुके, दवा में लाभ नहीं हुआ है। अर्जी लेकर आए हैं कि ठीक कब तक होगा। 3 वर्ष का समय लगेगा, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जय बालाजी महाराज की। बाबा बागेश्वर यानी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये नाम तब सुर्खियों में आया जब यहाँ लगने वाले दिव्य दरबार की चर्चा होने लगी। बाबा बागेश्वर यहाँ आए भक्तों की पर्ची निकालते और उनकी समस्या का समाधान करते। वक्त बीता तो दिव्य दरबार और पर्ची की चर्चा बागेश्वर धाम से निकलकर पूरे देश में फैली। दिव्य शक्तियों के बाबा के दावे को चुनौती भी मिली, लेकिन बाबा बागेश्वर अपने अंदाज में आगे बढ़ते रहे और सनातन का अलख जगाते रहे। अपनी संस्कृति संस्कार के प्रचार प्रसार का है और सनातन के प्रचार प्रसार का है। और केवल हम यही चाहते हैं, ये जितनी भी विदेशी ताकतें हली उल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसें, ना मंदिरों में घुसें, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाए ना बहकाए। इसीलिए हम केवल जगह जगह जा रहे हैं और हमारा कोई नहीं। फिर बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। स्वधर्मे न धर्म श्रेय, श्रेयः परधर्मो भयावहा।
गीता कहती है अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलो सनातनियों, अब वक्त आ गया है एक होने का। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में घूम घूम कर कथा वाचन करने लगे, पदयात्राएं करने लगे, उनके दिव्य दरबार में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। हमने लिख लिया, आपका क्या प्रश्न है, अब पूछ सकते हैं आप। हमारे जो पत्नी है उनको कैंसर बताया, कोई कहते बाधा है, कोई कुछ तमाम भटक रहे हैं। घर में हमको भी पढ़िए, घर में बीमारी, आपके शरीर में भी दर्द रहता, पत्नी को पीड़ा, सूजन व कैंसर रोग ही है, उसमें चिंता ना करें, कोई प्रेत बाधा नहीं, कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। बोलिए सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। और फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हिंदू धर्म और हिंदुत्व से होते हुए हिंदू राष्ट्र तक पहुंच गए। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हमारी पार्टी का नाम है बजरंग बली, हमारी पार्टी का निशान है मुगदर, हमारी पार्टी का नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऊकी ठटरी। अब फिर कहेंगे वोट फॉर यू एवरीवन माय डियर, लेकिन हम राम के थे हैं। जब तक कई लोग कहते गुरुजी आप आग लगाने वाली बात बोलते हो, कहीं बुलडोजर चलवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उनको होगी जिन्होंने चूड़ियां पहन ली, हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हम सनातन के बब्बर शेर के बच्चे हैं। बाबा बागेश्वर ने हनुमान जी को अपनी पार्टी बताया और अपने काम को भगवान राम का काम बताया। और जो राम को छोड़ करके राम जी को काल्पनिक बता रहे हैं, या राम जी के लिए जो कह रहे हैं ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा, कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा, जरा बताओ। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। ज्यादा दिन नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त बढ़ते रहे और उनका नाम देश के गिने चुने बाबाओं में शुमार हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब पीएम मोदी खुद बागेश्वर धाम पहुंचे और धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची निकाल दी। हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। बाबा बागेश्वर ने जमकर पीएम मोदी की तारीफ की कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं हम सब ने जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने बाबा के कामों की सराहना की। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धीरे धीरे अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मिशन एक ही है,